गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, गुरु जी दे माता जी, बापू जी ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। गुरु जी, माता जी, बापू जी, आप जी सब ਨੂੰ दंडौत वंदना, आप जी के चरण तोए तोए पिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोट शुक्राना। शुक्राना बड़े मंदिर मैनेजमेंट, आपने मुझे सत्संग सुनाने की सेवा दी है। शुक्राना। माय जर्नी विद गुरु जी started in 2006। जे तू ना फरदा साडी बांह असां ते रुल जाना सी। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर गुरु जी हमको नहीं पकड़ते आज हमारी क्या हालत होती, कुछ नहीं पता होता आज क्या होता। सो प्यारी संगत जी, what I have today, what I am today, it's my Guru Ji Maharaj's meher। Guru Ji शुक्राना। How my journey started, this was my asthma। So this is my second life। Once again, Shukrana Guruji for blessing me with this second life। My asthma was severe। For 25 years I suffered। We were in Bombay, but my asthma was getting worse and worse day by day, and I was quite young। I had small 3 children। My age was 30 years old, and I had no hopes next day I'll be alive or dead। The condition was so bad। I went all the best doctors of Bombay। I tried homeopath, Ayurved, all Hakim, everything I tried to survive, but nothing helped me। Then I came to know about Hyderabad fish treatment। In every year, June month, they have this live fish treatment in Hyderabad। The course is for 3 years, but I did for 5 years so that I can get rid of my this problem। 5 साल मैंने किया लाइव फिश ट्रीटमेंट का, पर मुझे कुछ आराम नहीं आया। So the time was passing and my condition was getting bad and bad day by day। पर गुरु जी ने मुझे बचाया। गुरु जी की बड़ी मेहर मेरे ऊपर रही है। उस टाइम तो मुझे एस्थमा प्रॉब्लम थी। ऑफ कोर्स देयर वर मेनी मोर प्रॉब्लम्स आल्सो, बट गुरु जी हमेशा पहले सानू सेहत बख्शते ने। सो गुरु जी आप जी का लख शुक्राना। मैं आज बिल्कुल ठीक है दिया। सो हाउ इट हैपेंड, इट वाज 2006। I was in Delhi। My whole family, my brothers, sisters, my parents, they all are in Delhi। So I used to go twice a year। So I was in Delhi। That time, my sister Sabina Singh in Defense Colony, she told me, "Hey Dolly, Empire State Guruji आएंगे, go and take his blessings।" पर प्यारी संगत जी, मेरी ये हालत हो गई थी, मुझे उस टाइम कोई भी कुछ कहता गुरु के कहीं भी जाने के लिए मैं जाने को तैयार थी, क्योंकि आई वॉन्टेड टू लिव। माई चिल्ड्रन वर स्मॉल। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। सो वही मेरा हाल हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं गुरु जी कोई कह रहे हैं एम्पायर स्टेट में तो मैं चली जाती हूँ। मैं वहां गई, अपनी नेफ्यू के साथ मैं वहां गई। तो वहां पर एम्पायर स्टेट में जैसे कि शब्द गुरबानी चल रही थी, हम बैठे, मत्था टेका, चाय प्रसाद हो गया, उसके बाद लंगर प्रसाद भी हुआ। तो वी वर अराउंड 70 to 80 संगत ओवर देयर। तो मैंने देखा कि सब उठ रहे हैं और गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहे हैं। तो मैंने भी लाइन में खड़ी हो गई, गुरुजी से आज्ञा लेने लगी। पर जैसे मैं गुरुजी के आगे झुकी आज्ञा लेने के लिए, गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा किया कि बैठ जा। बोले नहीं, सिर्फ इशारा किया बैठने का। मैं बैठ गई, उधर उनके पास ही बैठ गई और बाकी संगत को उन्होंने इशारा करते करते जाने को कहा। सो ऐसे करते करते हम सिर्फ
10-12 की संगत उस हॉल में थे, एम्पायर स्टेट में। बस गुरुजी इधर उधर देख रहे थे, मेरी तरफ भी देखा, मुस्कुराए भी हैं, और उन्होंने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया और ऐसे हवा में घुमाया, और जैसे वो हाथ घुमाया उनके हाथ में एक लड्डू आ गया, और उसके बाद पूरे हॉल में रोज फ्रेग्रेंस आ गई। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ, बट यू नो वी हैव आवर ह्यूमन माइंड्स आर वेरी सस्पिशियस। तो मुझे लगा कि कोई साइड टेबल पे कुछ पड़ा होगा, वहां से इन्होंने लिया है, या पीछे कोई टेबल होगी जहां से ये प्रसाद ऐसे घुमा के हाथ ले लिया है। उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि ये प्रसाद है कि क्या है, बस ये लगा कि बड़ा सारा लड्डू आया है हाथ में, और एकदम ना रोज फ्रेग्रेंस आई है हॉल में। कुछ समझ नहीं आई, और गुरु जी ने पास बैठे एक सेवादार अंकल को बोला कि ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो भी 10-12 संगत थी उसमें मैं भी बैठी हुई थी। तो वो मुझे प्रसाद मिला, मैंने गुरु जी को फिर मत्था टेका और आ गई। वो प्रसाद मैंने अपनी डेली फैमिली में थोड़ा थोड़ा दिया, और थोड़ा मैंने रख लिया कि पूना वापस जा रही हूं तो मैं अपनी फैमिली में भी ये दे दूंगी। उसके बाद मैंने नोट किया कि 1 महीने के बाद ही ना मुझे थोड़ा सा आराम सा आने शुरू हुआ। जो मुझे इतने अटैक्स होते थे कि मेरी स्टेरॉइड्स चलते थे, रात को मैं 2 बजे अटैक आया, 3 बजे अटैक आया, तो सुबह 8-9 बजे तक जाकर सेटल होता था। 6-6, 8-8 घंटे के अटैक्स मुझे पड़ते थे, एंड 2-2, 3-3 पिलो लेकर बैठ के मैं फिर सो जाती थी। बहुत बुरी हालत थी मेरी, पर वो थोड़ा सा कम हो गया, पूरा कम नहीं हुआ था अभी, पर फिर भी थोड़ी दवाई ले रही थी, स्टेरॉइड ले रही थी, शॉट्स भी लेती थी कभी कभी, तो ऐसे हो गई थी हालत। But just in 1 month, I noticed slight change in my attacks. Then I said पता नहीं क्या चीज है, पर ख्याल में थोड़ा सा आया कि ये मैं जो गुरुजी के पास गई थी एम्पायर स्टेट में, शायद कुछ उसका ही ये इफेक्ट होगा, या गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे उस हिसाब से। पूरा भी विश्वास नहीं था, पर ऐसे ख्याल में आया। फिर प्यारी संगत जी, मैंने देखा कि 2 महीने हो गए, स्लाइट बेटर। फिर मेरा दिल किया कि मैं वापस दिल्ली जाऊं, एक बार फिर लेकर आती हूँ गुरु जी से। जैसे कि अंदर से ना एक खिंच पड़ गई मुझे गुरु जी के साथ कि वहां कुछ है जो कि मुझे वहां बुला रहे हैं। मैं वहीं पर गई, वापस दिल्ली गई, एम्पायर स्टेट गई, लंगर प्रसाद किया, सब चीज की, गुरु जी को मत्था टेका, पर मेरी बात कुछ नहीं होती थी गुरु जी के साथ। कहते हैं ना गुरु जी तो अंतर्यामी है, वो तो सब हमारी थॉट्स भी पढ़ लेते हैं, और उनको पता है कि हमको आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, और मेरे उसमें हेल्थ थी। बाकी चीजें भी बहुत प्रॉब्लम्स थे उस टाइम ही मेरे को, पर गुरु जी ने मेरे को सबसे पहले हेल्थ देके मुझे बख्शा है। उसके बाद मेरे सारे कांटे गुरु जी ने धीरे धीरे करके निकाल दिए हैं। आज मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आई रियली हैव नो वर्ड्स हाउ टू थैंक माय गुरु जी महाराज। सो हो गए 2 महीने, 3 महीने, वापिस में आई पूना में। अभी इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 50%। तो मुझे आया कि ये हो क्या रहा है, ये तो गुरुजी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब सीजन चेंज हो जाता था मेरी और तबीयत खराब, ट्रैवलिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड, फूड वाज रिस्ट्रिक्टेड, एवरीथिंग वाज गोइंग haywire in my life, and with other problems also. But his point of view, after meeting Guruji, after his blessings to me, मेरा काफी ठीक होना शुरू हो गया। तो प्यारी संगत जी, मेरे को 6 महीने में आई कैन से 90% में ठीक हो गई थी। जहां मैं स्टेरॉइड्स ले रही थी ना, वो सब मेरे बंद हो गए थे। बिल्कुल हल्का सा इनहेलर लेती थी, जब हेवी ब्लीडिंग होती थी सुबह शाम दोपहर को, तो वो मैं बस थोड़ा सा इनहेलर ले लेती थी। फिर मैंने अपने खाने भी टेस्ट किए, वो भी थोड़े सूट करने शुरू कर दिए। वेदर देखती थी, वो भी थोड़ा सूट करना शुरू किया। 6 महीने के बाद
मुझे विश्वास हो गया कि हमारे गुरुजी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इनमें कोई खास रूह है, ये कोई रब आ गए हैं जो कि ये सब चीजें निकाल रहे हैं मेरे अंदर से, मेरी प्रॉब्लम्स भी हटा रहे हैं। पूरा ध्यान दिया गुरुजी ने मुझे उस टाइम अपने। तो 6 महीने 8 महीने हो गए, आई कैन से 90% से क्या, आफ्टर 8 months 99% आई विल से, टुडे आई एम सेइंग 100%। पर जब मेरा ये सब क्योर हो गया, देन आई वॉज इन पूना। फिर मुझे गुरुजी से बहुत प्यार हो गया आफ्टर 8 months। मैंने कहा अभी गुरुजी की संगत मुझे चाहिए पूना में। तो सबसे पूछा, फेसबुक पे देखा, सब तरफ ढूंढ रही हूँ कहाँ गुरुजी की संगत मुझे पूना में मिले, सो दैट आई कैन मीट संगत इन पूना एवरी टाइम। आई डोंट हैव टू गो टू दिल्ली एंड मीट संगत देयर ओनली। वहां पर दिल्ली जाती थी, बड़े मंदिर में पहले तो होता था, ग्रुप्स बने होते थे, वहां जाकर सब अपने एक दूसरे को सत्संग शेयर करते थे। आज तो कोई चीजें नहीं है, पर आई एम टॉकिंग 16 years बैक व्हेन इट वाज देयर। सो इसके लिए मैंने कहा अभी बार बार जाना दिल्ली इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। सो मुझे अभी पूना में ही संगत ढूंढनी है। पूना में तो संगत मिल नहीं रही थी। फिर मैं अपने घर के अंदर जा रही थी, तो अभी दरवाजा खोला भी नहीं, तो बाहर ना मुझे बड़ी जोर से ना वही रोज वाली फ्रेग्रेंस आई जो मुझे एम्पायर स्टेट में आई थी। मैंने कहा ये तो वही वाली आ रही है फ्रेग्रेंस, गुरुजी की फ्रेग्रेंस है ये तो। जब मैं घर के अंदर जाऊं तो देयर वाज नो फ्रेग्रेंस, बाहर आऊं तो पूरी जगह पे फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस। फिर मुझे लगा नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि अंदर आना चाहते हैं, दैट मीन्स आई शुड हैव सत्संग इनसाइड द हाउस, आई शुड हैव सत्संग, गुरुजी आना चाह रहे हैं। तो प्यारी संगत जी, मेरा फर्स्ट जो सत्संग हुआ था वो हो गया था 2010 में, फर्स्ट सत्संग। थोड़े से आपस में हम लोग घर के बैठे थे, 2-4 को मैंने फेसबुक में इधर उधर से ढूंढना के, कोई बच्चे ही थे यहाँ पर जॉब कर रहे थे, उनको मैंने बुला लिया। तो हम लोगों ने 6-7 जन ने मिलकर सत्संग शुरू कर लिया। तो जब ये सत्संग हमारा हो गया, फिर मुझे आया कि नहीं, आई शुड हैव दिस सत्संग नाउ एवरी मंथ। तो एवरी मंथ सत्संग शुरू होने हुए हमारे। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग अपने बिल्डिंग के क्लब हाउस में गए, अपनी बेटी के स्टूडियो में किया, उसके घर में किया। फिर संगत बढ़नी शुरू हो गई, तो फिर हमने अपने क्लब हाउस में शुरू किया। ऐसे करते करते हम लोग 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, आज की डेट में पूना संगत हमारे साथ है 900,000 के करीब, 900 to 1000। इतनी संगत गुरुजी की संगत, गुरुजी का परिवार पूना में ही है। एंड पूना संगत इज वेरी लवली, वेरी लविंग, केयरिंग एंड बड़े सिंपल सारे हैं। हमारा लंगर प्रसाद बड़ा सिंपल होता है, डेकोरेशन भी बड़ी सिंपल करते हैं, क्योंकि गुरुजी मानते थे कि सिंपलिसिटी इज रॉ, प्योरिटी इज रॉ, प्यार न रॉ। दीज आर द थिंग्स गुरुजी वांटेड अस टू डू दैट। सो हम लोग वही अभी सब कर रहे हैं। सो इस चीज का गुरुजी को मैं शुक्र करनी है कि गुरुजी ने हमारे यहाँ पूना में सत्संग भी शुरू कराए हैं। एंड संगत जी, ये तो अभी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हो गई, बट देयर इज नो एंड। फिर मैं कहीं भी गई हूँ, मैं यूएस जाती हूँ, न्यूयॉर्क मेरी बेटी होती है, एवरी ईयर आई गो देयर। आप मानोगे कि न्यूयॉर्क में, वेगस में हम लोग घूमे, कहाँ कहाँ हम लोग जाते थे, कहाँ हर तरफ मुझे गुरुजी के फ्रेग्रेंस आई है। गुरुजी ने कोई ना कोई मुझे साइंस दिखाए हैं कि नो, आई एम विद यू, आई एम विद यू। सो चलते फिरते इतना मतलब गुरुजी ने हमको दिखाया है, अपना परिवार दिखाया है, कि पहले तो डर लगता था कहीं नई सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाते हुए भी, पर आज कुछ नहीं लगता सब तरफ गुरुजी है, गुरुजी का परिवार है। जस्ट कॉल अवे, गुरुजी की संगत कैसे हमको आगे आकर प्यार करती है,
कैसे अपनाते हैं। सो ये सारा गुरु जी ने अपना प्यार गुरु परिवार बनाया है। हमको सबको शुक्राना करना चाहिए और इसी प्यार में रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट दे, प्यार करें, सिंप्लिसिटी में रहे, प्योरिटी में रहे। कोई रुचि ने कुछ नहीं बोला छोड़ने को, कोई छोड़ना कुछ नहीं है हमको सिर्फ मन को साफ करना है, न्यो के रहना दे। गुरु जी कहते सी कि ਜਿਹੜਾ पेड़ ਹੁੰਦਾ है ना न्योया ਉਹਨੂੰ फल लगते ने ना ਤੇ ਉਹ न्यो ਜਾਂਦਾ है। So that is what we should do when we have so much love, so much blessings from Guruji. We should live न्यो के रहना है, अस्सी प्यार दे नाल रहना है। This is what Guruji wants. Guruji चाहते ने ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ प्यार दे नाल ਅਸੀਂ रहिए, रल मिल के रहिए, एक दूजे ਨੂੰ समझिए। छोटी छोटी गल्लां तो सब ने उठना है वे, अपनी दृष्टि भी संभालनी है, सत्संग भी जाना है, सिमरन भी करना है, सेवा भी करनी है, बट हर चीज इस गुरु जी चाहते ने प्यार दे नाल करो। दिस इज व्हाट गुरु जी वांट्स एंड ਅਸੀਂ अपने गुरु ਦਾ नाम रोशन ताई कर सकते हैं जे ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ संगत मिल के प्यार नाल रहांगे। वंड नहीं पाना, एक एक सिटी च दो दो तीन तीन ग्रुप्स हो जाए, वो नहीं करना। I'm so happy. We are so blessed, Pune. We have only one Guru Parivar. Only one. There is no two satsangs or alag-alag koi ho gaye. No. We all are one. We love all of us each other so much. Any अच्छी energy आंदी है ये सत्संग करके, सब नु मिल के खुशियां ले आंदे ने सारे जने। सो गुरु जी अपनी मेहर साडे सब ते एहसान बनाए रखन, साडियां भुल्लां बख्श दें गुरु जी। सानू कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों की ताक तुसी सानू बख्शना गुरु जी। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू इज दैट गुरु जी दे सानू वचना ते चलना चाहिए है। जिस तरह गुरु जी हमेशा कहते है कि मनो तुसी मंगो नहीं, मनो। ये सब चीजें जो गुरु जी के वचन ने ना, वी मस्ट फॉलो दीज वचन ओनली। बस अपनी लाइफ में अच्छी डे टू डे गुरु जी के सत्संग के नाल चलानी है। समटाइम्स हम लोग सत्संग सुन के आ जाते हैं, वहां सब अच्छा लगता है, पर घर आके अपनी दृष्टि में, अपनी सोसाइटी में वी आर नॉट द सेम पीपल। नो, वी शुड बी लाइक दैट। इनसाइड वी शुड have that light of Guruji that nothing will go from us. No thoughts and no actions. हमारी thoughts और हमारी actions कर्म बनाते हैं। We have to analyze ourselves. We don't have to judge others. Judge करने से भी हमारे कर्म बनेंगे। सिर्फ हमको अपने खुद एनालाइज करना है कि what I am, where I am going wrong. My conscious is what? साडी कॉन्शियस साडे गुरु जी ने सानू कॉन्शियस विच रहना है, क्योंकि उत्थे साडा गुरु बैठा होया है। सो अगर वी आर ऑलवेज विद आवर कॉन्शियस, नो नथिंग विल गो रॉन्ग विद अस, बिकॉज वी जस्ट कैन नॉट डू दैट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरु जी दे सानू वचना दे नाल ही चलना चाहिए वे। जो गुरु जी ने सानू सिखाया वे वचन में, उन्हां नूं ही असीं मनना हैगा वे। एंड गुरु जी से हमको ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। बड़ी संगत हमको बोलती है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा, आंटी आप बताओ कैसे करें, आप तो बड़े गुरु जी के क्लोज हो। सब लोग ऐसे बोलते हैं, नई संगत कभी कभी बात करती है, but I always feel that no, everybody has their own connection with Guruji. It's very simple how Guruji taught us कि स्वरूप रखो, मेरे नाल गल्ला करो, मेरी फोटो नाल गल्ला करो, उन्हां नूं मन्नो। जरूर असीं मन्नांगे तो जरूर कनेक्शन भी पावांगे ना। अगर असीं डिपेंड दूसरियां ते करांगे तो हाउ विल वी हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी? This is very important for us to understand. But नवी संगत है, उन्होंने समझाना पैंदा, उन्होंने दसना पैंदा है कि गुरु जी दा इस तरह दी चीज़ां चलदियां सी, and how we are close to Guruji, how we are connected to Guruji. It's only that my connection with Guruji, not because of others.
they showed me the way. Okay, this is ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ। सो बड़ी संगत के क्वेश्चंस होंगे हैगे ने, नहीं आप लोग तो लकी हो, गुरु जी को मिले हुए हो, हम लोग तो गुरु जी से नहीं मिले। सो दिस इज ऑल नथिंग। गुरु जी के वास्ते कोई नवी संगत, कोई पुरानी संगत नहीं होती थी। आज मैंने देखा है, हम लोग पुणे में सत्संग करते हैं, गुरु जी ने सेवा दी है पुणे सत्संग चलाने की, विच वी आर डूइंग ट्वाइस अ मंथ नाउ, फर्स्ट संडे एंड थर्ड संडे। 2 Sundays we have Guru Ji Satsang in Pune, and एक गुरु संगत के परिवार ने पुरेगांव पार्क में बंगलो दिया हुआ है जहां पर ये हमारे सत्संग होते हैं। सो गुरु जी शुक्राना कि गुरु जी ने बड़ी अच्छी सारी जगह बनाई हुई है जिथे जी सब सत्संग कर रहे हैं क्या। सो वही है कि गुरु जी कहते ने कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सिंपल मेरे दे नाल मेरे स्वरूप नाल गल्लां करो। जो तो किसी के अगे गल करना, रोना, किसी से कम नहीं आएगा, कोई साडे कम नहीं आएगा। इट्स ओनली आवर गुरु विल हेल्प अस, नोबडी। फैमिली च गल करांगे, फ्रेंड्स च गल करांगे, किते होर गल करांगे, हाँ थोड़ी सिंपैथी सब जता देंगे, बट कम साडे सिर्फ गुरु ने आना है। जे अगर गुरु ने साडे कम आना वे तो क्यों ना असीं हर वेले गुरु जी नूं ही गल कीता करिए। दुनिया के सामने हंसो खेलो ठीक है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम अतार। सो सानू गुरु जी मिल गए ने, असीं उन्हां नाल गल्लां करिए, अपने सुख भी वंडिए, दुख भी वंडिए, ते क्यों असीं अपना रोना बाहर जाके पाइए। बिल्कुल नहीं पाना, सिर्फ रोना भी निकलता है, दुख भी आंदा वे, बड़ा रोना निकलता वे। टिल टुडे वी आल्सो हैव, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हो जाता है जो दुख आता है, रोना निकलता है, उदासी आ जाती है, पर साडे कोल गुरु है ना, वी आर एंकर्ड विद गुरु जी। देन कोई गल नहीं, गुरु जी संभाल लेंगे, पर असीं गुरु जी नूं अगे होना है, अगे दुख अपना दसना हैगा, और किते नहीं दसना हैगा। गुरु जी नाल प्यार पाके देखो, इन्नी खुशी मिलती है, इन्ना सुकून मिलता है, इन्नी शांति मिलती है, इन्ने साडे कम बंदे ने कि असीं सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी चीज़ां इन बननियां शुरू हो जांदियां हैगियां ने। सिर्फ गुरु जी ते विश्वास रखो, बस उन्हां दे नाल जुड़े रहो, उन्हां दे वचनां विच रहो, अपने आप को एनालाइज करो कि वेयर आई एम रॉन्ग, मैं किसी का दिल ते नहीं दुखाया, मेरे पीछे कोई रोया तो नहीं है, हाँ मेरे सामने मैं किसी को मुस्कुराना वे, उन्हें रुआना नहीं है। ये चीज़ां लेके असीं गुरु जी दियां अगे वधना हैगा वे। बस प्यारी संगत जी, सत्संग तो बहुत है, बट दिस वाज माय वन सत्संग दैट हाउ आई वाज कनेक्टेड विद गुरु जी, एंड दैट्स इट। सत्संग भी मैं आपको और भी बड़े सुना सकती हूँ, छोटे छोटे बड़े सत्संग होते रहते हैं, अनलिमिटेड सत्संग होते हैं। मेरे साथ एक ऐसा, अभी व्हाई आई एम सेइंग कि दिस वाज माय फेथ, माय गुरुजी's कनेक्शन विद माय एस्थमा, ही ट्रीटेड मी, ओके। नाउ आफ्टर दैट छोटे छोटे सत्संग पड़े हैं विच आई एम शेयरिंग, 1 2 एटलीस्ट। आई हैड गॉन टू न्यूयॉर्क, तो जब मैं वापस आई तो फ्लाइट थी बॉम्बे में लैंड की, वहां मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हुए थे। इट वॉज अ मिडनाइट फ्लाइट। बाय द टाइम वी रीच्ड पुणे इट वॉज 3:30, 4 o'clock in the morning, and when we just walking to our main door now, I saw one light, on and off, and my husband is saying कि बच्चे अंदर जाते हुए हैं, उन्होंने ये लाइट ऑन की है। And when we opened the door, we went inside. बच्चे सो रहे थे अंदर, कोई नहीं जागा हुआ था। So this was a small, just see how beautiful it is that Guru Ji welcomed me home. कि आ गई है घर, ऐसे लाइट जगा देती है। This is actually happening in our lives now. एक ऐसे ही लाइफ के साथ मिलता जुलता सत्संग आपको और सुनाती हूँ कि it was गुरुपुरब, लाइक आज भी गुरुपुरब है, सारी संगत में गुरुपुरब की लख लख बधाइयां। सब
पासे चानन ही चानन होवे। गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होया। सत्य कराज गुरु जी आ चानन ही चानन दियो, सारियां दे दुख मिटा दियो। Back to my satsang now. It was like 4 years back. गुरुपुरब था एंड हमारा फैमिली का प्रोग्राम बना कि वी वर गोइंग टू महाबलेश्वर, माय हस्बैंड लाइक 70th बर्थडे। तो आई सेड मेरा त्याग पीछे से कि ओहो पूना में सत्संग है, गुरुपुरब हो रहा है और हम लोग उधर जा रहे हैं। बट ठीक है, गुरु जी कहने लगे रिश्ते छुट्टे रहना ही है क्या ना, कोई गल नहीं, गुरु जी तो सब पासे है जी नहीं। तो वहां पर हम लोग बंगलों में रहे एंड शाम का टाइम हुआ, गुरुपुरब भी था। तो मैं कुछ यहाँ से ना लाइट्स ले गई थी, तो मैंने वहां जाकर माली भैया को बोला कि माली भैया ये लाइटें हैं तो अभी इनको सीधा कर दो और थोड़ा लगा दो घर के बाहर। एंड वी वर जस्ट पुटिंग लाइट्स एंड उसका सॉकेट में उसको जाना था पिन में एंड फिर लाइट ऑन करनी थी। अभी हमने सारी वो लड़ी थी ना लाइटों की, वो जमीन पे बिछाई। संगत जी आप मानोगे वो लाइटें जली हैं और बुझी हैं। इट हैपन ट्वाइस। मानी कहता ये कैसे हो गया, अभी तो हमने उसका स्विच में वो डाला भी नहीं था पिन, तो ये कैसे लाइट जल गई। एंड आई वॉज अलोन देयर। आई सेड किसको ये मैं बात बताऊं कि ये मेरे गुरु जी ने यहाँ पर भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तुम उठे नहीं हैगी पूना, कोई गल नहीं, गुरपुरब है इतने भी मना रहे हो ना फैमिली नाल, ए भी ठीक है। So this is how Guru Ji teaches us कि तुसी अगर परिवार के नाल भी हो ना तो कोई ऐसी गल नहीं है सत्संग मिस हो गया, उठो दी सेलिब्रेशन मिस हो गई तो कोई गल नहीं। ऐसी सेलिब्रेशन है ना फैमिली के नाल, ये सारे तुसी बाहर आए हो, गुरु जी ने अपनी लाइट जला के बुझाया, 2 बारी दिखाया। दिस इज अगेन अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु जी। सो प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत कुछ सानू ऐसा अपनी ब्लेसिंग दे दे के अगे अगे बताते हैं। दिस इज हाउ हैपन बिकॉज वी आर एंसर्ड। सानू दुख होए सानू सुख होए, असी हर वेले गुरु जी नू कहना है कि गुरु जी शुक्राना शुक्राना। दुख भी आया तो मुस्कुराना है, कोई गल नहीं, कट जाएगा। यदि कोई कर्म है कटिया जाएगा, कोई ऐसी गल ही नहीं है कि हस हस के खुशी दे नाल असी सारिया चीजां गुरु जी दियां कबूल करनियां ने, क्योंकि असी हुण जुड़ गए हैं गुरु जी नू। उन्हां नू पता है किस टाइम कदों सानू चीज चाहिए सानू मिलेगी। असी नहीं मंगना, बिल्कुल नहीं मंगना, ए असी ठान लिया वे जो गुरु जी कर रहे ने सब अच्छा ही कर रहे, सब अच्छा कर रहे। I'll share one more satsang related to my incident. It was 6 years back. Like every year I go to US. So after 6 weeks, like I was going to US, ticket was booked, everything was done. But 6 हफ्ते पहले की बात, I was walking in my area and I had a fall. मैं सड़क पे चलती चलती गिर गई और ऐसी गिरी कि मेरे दोनों आर्म्स पे ना मतलब रिस्ट पे फ्रैक्चर आ गया, आर्म दूसरी वाली भी डिसलोकेट हो गया, एल्बो। इट वॉज अ बैड कंडीशन। आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम द रोड। सो माई फोन वॉज देयर। आई टोल्ड समवन पासिंग बाय, कार छुट्टी, सब लोगों ने मेरे को हेल्प करने लगे। जैसे मैं गिरी ना, मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ संगत जी, मेरी क्या हुआ एक्चुअली मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। आई वॉज एब्सोल्युटली इन माई सेंसेस एंड मेरे मुंह से निकला शुक्राना गुरु जी। क्यों निकला? क्योंकि आई कुड सी मेरे सिर पे चोट नहीं आई थी, मेरी स्पाइन पे चोट नहीं आई थी, मेरे नीज पे चोट नहीं आई थी, सिर्फ मेरी आर्म्स पे आई है ना, कोई बात नहीं, महीने तक ये भी ठीक हो जाएंगी। मेरे मुंह से निकला शुक्राना गुरु जी, सस्ते विच मैं छुट गई। एक्चुअली मैंने ये अंदर सोच लिया था। एंड anyway, I got a help. My husband came, we went to the hospital next day. फिर after 24 hours मेरी सर्जरी हो गई और दोनों आर्म्स पे मेरी कास्ट लगी हुई है for 1 month. And imagine after 6 weeks I was going to US. 6 weeks तो नहीं हुआ, but I extended by 2 weeks. So after 1 month I traveled also to US. इतनी जल्दी उस पीरियड में मेरी हीलिंग हुई है बिकॉज मेरे को बिल्कुल अंदर से दुख नहीं हुआ, रोना नहीं निकला। मैंने
हर टाइम यही हुआ, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोई गल नहीं, मैं बच गई हाँ, मैं देख रही हाँ, मैं टीवी देख सकनी हाँ, मैं पढ़ सकनी हाँ, मैं सुन सकनी हाँ, मैं चल सकनी हाँ. इट्स ओनली माई आर्म्स. अगर दूसरी साइड देखो तो आर्म्स दे हैव अ बिग रोल इन आवर बॉडी, बट हाउ वी टेक इट, मैंने इसको डिफरेंटली लिया. एंड गुरु जी ने कैसी मेरी हीलिंग कर दी. इवन माई डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड, इवन माई फिजियो वर सरप्राइज्ड कि आप तो बिल्कुल ठीक होते जा रहे हो. एंड आफ्टर व्हेन इट वाज ऑल ओवर, आफ्टर अ मंथ आई ट्रेवल्ड आल्सो टू यूएस एंड आराम से गई, कुछ भी नहीं तो सुनने में आया फ्रेंड्स वगैरह का जिनकी होती है फॉल, उनको 3-3 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में. बट दिस इज ऑल माई गुरु जीज ग्रेस, क्योंकि हर वक्त ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਂਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦਿਸ ਟਫ time we all have seen past 2-3 years, pandemic time, how bad it was. We all were locked at home. We were not traveling. We were not going out. Nothing. The life was absolutely standstill for all of us. But with whose grace we were? It was Guruji's grace. कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ सत्संग हो रहे ने, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ ਗਏ ਨੇ. सब अपने अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2, 4-4, 6-6 जो भी फैमिली मेंबर्स ने बस ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ बैठे हुए हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ही टाइम कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन अगर साडे कोल उस टाइम गुरु जी नहीं होंदे, साडे लोगों के हाल की होंदे. वी हैव सीन पीपल दोज हु आर नॉट एंकर्ड, नो ठीक है मनते ने, बट आई एम जस्ट सेइंग इट, दोज हु आर नॉट एंकर्ड लाइक वी आर एंकर्ड, नो, दे हैड अ डिफिकल्ट टाइम. They were into depression also, they were fighting also, there were so many things were happening in their own lives also. But our lives were so beautiful. We were so blessed. रोज अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, रोज शामी अच्छी मिल के पार्टी कर रहे हैं, बच्चे आपस में लाइटा लगा रहे हैं, म्यूजिक लगा रहे हैं इन आवर ओन हाउस. सो दैट गुरु जी सिखाते ने कि दिस इज हाउ यू शुड लिव. औखा टाइम आया, कोई बात नहीं, हैव द बेस्ट आउट ऑफ इट, नो, सो व्हाट, अभी निकल जाएगा. But this is only happens when we are anchored with Guruji. Only with Guruji. This is how it is. मैं आपको बताऊं, पहले पेंडेमिक से पहले खाली मैं दिया लगाती थी, अगरबत्ती लगानी, घर में ऐसे गुरुजी का काउंटर बना हुआ है. बट ड्यूरिंग पेंडेमिक ना आई स्टार्टेड पुटिंग vote every day. Now see, this is beautiful thing in my life. I've learned and I'm doing it continuously. It's so lovely. मेरी बेटी वो अपने घर में हर महीने गुरुजी का सत्संग करती है, उसने भी शुरू कर दिया. इट्स गोइंग ऑन. ये नहीं कि अभी पेंडेमिक खत्म हो गया तो ये चीजें हटेंगी. नो, गुरुजी हैज एडेड these things in our lives. So this is only because Guruji is with us and his teachings are with us, his blessings are with us, and Guruji बड़ी सोनी सोच भी देते हैं. When we are connected with Guruji ना, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं, सब ले न्यूनता आती है, प्यार आता है. whether it's our staff, whether it's our outside or society, friends, सानू किसी का गलत बोलिया कुछ नहीं लगता. यही सोचने अगर किसी ने सानू कुछ गलत बोलिया भी या कितना ना, उन्हें अपना कर्म बनाया है, छोड़ दो, इग्नोर करो. साडा की गया, कुछ भी नहीं गया, वो तो अपना कर्म बना रहे ना, बना दो. ਅਸੀਂ चुपचाप बैठे रहिए तो अपने गुरु के प्यार के विच रसे रहिए. That is our life. We have to adapt that life. सारे सत्संग होंदे ने, मैं सब ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ. ਐਂਡ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ who is our savior? Guru ji, no? So this is very, very important for our children, for our grandchildren to come forward. वैसे भी बच्चे रात को सोते हैं तो फिर उनको छोटी छोटी स्टोरी सुनाना पड़ता है या कुछ ना. Why not, गुरु जी ने ऐसे उन्होंने सत्संग सुनाया करिए. क्यों
ना घर बैठ के सत्संग करिए, उन्होंने सेवा का मौका दईए, चलो जी जल प्रसाद दियो, प्लेटा दियो, सब चीजा ऐसा दिया करो. So it's beautiful. Now my daughter's house, Priyanka, it's ritual now. Every month, we have satsang. She has 2 boys, 1 old boy, 1 chota bachcha. We 8 saal da hai, bada bachcha 17 saal da hai. So this is very nice. They are learning, from home. And chota wala, he's 8 years. His name is Shiv. And he says, Mama, Guruji ki party ho rahi hai. This is how it is. It's so beautiful कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर आ गया वे मंत्र जाप करते हैगे ने, सेवा करते ने, मत्थे टेकते ने, उन्होंने सारा सिस्टम का पता चल गया हैगा वे. It's important for us, for grandparents, parents to teach our children this path. It's very important, very important. Of course, religion is very important. We are all born in religion, but beyond religion, this is oneness. This is एक जोत चल रही है ना ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ. So this is all in one. Guru ji Mahashiv, Guru ji Mahashiv. This is all in one. Guru ji Mata Rani, Ganpati Bappa, सब ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ. So there is no ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ. Religion is just teaching, that's it. But Guru ji is our anchor. He is our anchor. So we have to be with Guru ji, his vachans and simplicity, love and purity, responsibility. That's it. Guruji doesn't stop anything. Guruji has made such a beautiful, simple life. किसी भी वहमा विच नहीं मनते, किसी चीज विच नहीं मनते कि ए ग्रहण लग गया ते ए स्टोन पाने नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं या कुछ और चीज है. सब तो गुरुजी ने हटा देता वे, सब चीजें तो गुरुजी ने हटा देता है. We just have a very beautiful, simple life. Rather, गुरुजी कहते ने सोने कपड़े पाओ, शान शौकत में रहो, घूमो फिरो, सब ऐश करो, मजे करो. बट एक अंदर का दिल है ना, उन्हें बड़ा प्योर बनाओ, बड़ा सिंपल अंदर बनाओ, लाइक अ चाइल्ड, एंड न्यू के रहो. और कुछ नहीं है. सब चीजों का बर्डन हट गया है कि नहीं जी आज ए वार है, आज ए पाना है, ए नहीं पाना, स्टोन्स पाने में सेंचुरी देखो, तो बहुत कुछ आजकल शुरू हो गया है. गुरु जी ने सानू सब चीजों तो उठा देता है कि नहीं कोई गल नहीं, सिर्फ बस तुसी अपने अंदर सिंपलिसिटी प्यार के नाल रहो. लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंजॉयबल, एंड जस्ट look after your family, your surroundings. सफाई के बड़े शौकीन गुरु जी, साफ सुथरा, जिसका मन साफ रखना है ना, उन्हें गुरु जी चाहते थे आसपास बड़ी सारी चीज साफ सुथरी रहे. टाइम से देखिए साढ़े सत्संग वगैरह कितनी सफाइयां होंदियां हैगियां ने, कितनी सेवा होंदी है. बड़े मंदिर जाइदा वे उत्थे बाथरूम विच कितनी सेवा चलती हैगी. एवरीवेयर देखो सेवा 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 ही चलती है, सफाई भी हर चीज ही चलती है. सो गुरु जी का कोटि कोट शुक्राना हैगा, लख लख शुक्राना हैगा वे. यदि कुछ गलतियां हो जाए माफ करना गुरु जी. सदा अपने चरना दी तात बख्शना, मेरा करनिया, सारी सृष्टि ते मेरा करनिया, सारू सब अपने चरना दी तात बख्शना. एंड थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच. खुला बख्श देना, मेहर करना, सब पे मेहर करना. जय गुरु जी महाराज. शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी.